भारत में हर रोज कई अनसुनी कहानियां होती हैं जो कभी सुनाई तक नहीं जाती। ये कहानी एक ऐसे हादसे की है जो कई सालों तक गुमनाम रही और उसकी असली तक पहुंचना मुश्किल था। ये कहानी है 2003 में मुंबई में हुए अपराध की। एक शाम एक व्यापारी अपने घर से निकला, लेकिन उसकी वापसी का कोई पता नहीं था। उसके परिवार ने पुलिस की शिकायत दर्ज की, लेकिन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की खोज में कोई सफलता नहीं मिली। महीनों बीत गए और उस व्यक्ति का पता नहीं चला, लेकिन एक दिन एक जंगल में एक शव मिला जिसे पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने शव की पहचान करने के लिए उसके आसपास के क्षेत्र की जांच की और उन्होंने उसे वहीं व्यापारी के माना। इसके बाद एक जंगली कहानी सामने आई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह एक आपराधिक गतिविधि हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने और गहराई से जांच की तो उन्हें अत्यंत चौंकाने वाली बातें मिली। जंगल में और भी कई शव मिले जिनकी हत्या कई सालों पहले हुई थी। प्रारंभ में पुलिस को समझ में नहीं आया कि इन हत्याओं के पीछे क्या कहानी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अधिक जांच की तो उन्हें एक पैटर्न मिला। ये जंगल में होने वाले अपराधों का संग्रहण केंद्र था और वहां पर एक संगठित अपराधी गिरोह था। इस गिरोह ने जंगल में छिपे अनाज उद्योग का संचालन किया और उन्होंने अपने विरोधियों को साफ करने के लिए एक खूनी षड्यंत्र बुना। जब पुलिस ने इसे खोजने की कोशिश की तो उन्हें एक अद्भुत खोज की प्राप्ति हुई। वे जंगल में छिपी फाइलों में संग्रहित डाटा का पता लगाया, जिससे उन्हें गिरोह की गतिविधियों के बारे में साक्षात्कार मिला। इस खोज में उन्होंने एक उदाहरणीय समुद्री तट पर एक बड़ा अपराध के संगठन का पता लगाया जिसने गैरकानूनी ढंग से विपणन किया था। उन्होंने एक विशाल स्केल पर अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया, जिससे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा उल्लेख हुआ। पुलिस की यह जंगल में हुई खोज एक अद्भुत सफलता की कहानी है, जिसमें उन्होंने अपराधियों के संगठन को ध्वस्त किया और न्याय का प्रणाली को मजबूत किया। ये वास्तविक अपराध की कहानी है जो हमें समाज के अंधेरे कोनों में क्या छुपा होता है। इसका सार ये है कि अपराध हमें हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमें समाज में सुरक्षित रहने के लिए आपसी सहयोग करना होगा। आशा है कि यह कहानी हमें जागरूक करेगी और हमें सच्चाई के पीछे छुपी अंधेरे की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।